दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट में तब हड़कंप मच गया जब एक के बाद एक दोनों हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह धमकी दोनों हाईकोर्ट के ऑफिशियल ईमेल पर भेजी गई थी, जिसके बाद आनन फानन में जजों ने सुनवाई को स्थगित कर दिया और कोर्ट रूम में मौजूद सभी जज और वकील बाहर आ गए। कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया और वहां छानबीन शुरू हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। बम निरोधक दस्ता की टीम जो है वो अंदर पहुंच चुकी है, डॉग स्क्वाड अंदर पहुंच चुका है। धमकी भरे मेल में कोर्ट परिसर में 3 बम रखे जाने का दावा किया गया। दोपहर 2 बजे तक कोर्ट परिसर खाली करने की धमकी दी गई। कि इसमें लिखा हुआ था कि जो 1998 का जो पटना का है उसको रिपीट करने की धमकी दी थी, तो ये सिक्योरिटी लैप्स है। हालांकि तलाशी के दौरान कोर्ट परिसर में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये धमकी कहां से आई और इस धमकी के पीछे कौन लोग हैं। अफरा तफरी का कुछ ऐसा ही माहौल बॉम्बे हाईकोर्ट में भी देखने को मिला, क्योंकि दिल्ली के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी मिलते ही कोर्ट में चल रही सभी सुनवाई रोक दी गई और वहां मौजूद सभी लोगों को बाहर जाने का आदेश दिया गया। मैं तो 20 और 24 नंबर के कोर्ट में हूँ। हमें इतना बताया है कि अभी के अभी आपको बाहर निकलना है बस। बम की खबर के तुरंत बाद ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान चलाया। हालांकि तलाशी के दौरान कोर्ट परिसर से कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ, जिसके बाद कोर्ट परिसर में सुनवाई फिर से शुरू कर दी गई। एक ही दिन 2 बड़े हाई कोर्ट को इस तरह की धमकी मिलना महज इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई साजिश? फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। यूपी के हापुड़ में जमीन विवाद में सड़क पर संग्राम छिड़ गया। बताया गया कि गांव शेखपुरा खिचरा में समाजवादी पार्टी के नेता जमीन पर कुछ बनवा रहे थे, तभी गांव के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और फिर मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्षों के लोगों ने लाठियां निकाल ली और एक दूसरे पर हमला करने लगे। इस दौरान एक युवक सड़क पर गिर गया। वहां मौजूद एक लड़की ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन विरोधी पक्ष का एक शख्स उस पर ही ईंट से हमला करने लगा। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल भिजवा दिया। साथ ही केस दर्ज कर पुलिस तफ्तीश में जुट गई। राजस्थान के अजमेर में बदमाशों ने एसबीआई के एटीएम को लूट लिया। कुछ ही मिनट के अंदर नकाबपोश लुटेरे बैंक के एटीएम को उखाड़ ले गए और काले रंग की स्कॉर्पियो से फरार हो गए। लेकिन लूट से पहले एटीएम बूथ में तैनात गार्ड को रस्सियों से बांध दिया गया। गार्ड के मुंह पर स्प्रे किया और सीसीटीवी के सामने एटीएम को उखाड़ ले गए। अजमेर के गांधीनगर क्षेत्र में लुटेरे इस एटीएम को लूटने रात करीब 3 बजे पहुंचे थे। लूटकांड के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रस्सियों में बंधे गार्ड को बाहर निकाला और मौके का मुआयना किया। एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। सीसीटीवी की मदद से पुलिस नकाबपोश बदमाशों की तलाश में जुटी है। यूपी के पीलीभीत पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और पीड़ितों तक मदद नहीं पहुंचाने पर अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद जितिन प्रसाद ने जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान एडीएम, एसडीएम और लेखपाल समेत तमाम अधिकारी वहां मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जितिन प्रसाद को जैसे ही पता चला कि कुछ इलाकों में बाढ़ से बर्बादी हुई है, फसलों का आंकलन नहीं हुआ है, उन्होंने लेखपाल को आगे बुलाया और उन्हें जमकर फटकारा। साथ ही जल्द सर्वे कराकर पीड़ितों को मुआवजा देने का भरोसा दिया। कब से यहाँ पे 6-7 महीने हो गए, क्यों नहीं हुआ अभी तक? यहाँ बताएं। कटान की बात नहीं कर रहा, मैं तो जल भराव की बात कर रहा हूँ। पुलिस की सख्ती के बावजूद कुछ लोग खतरनाक स्टंट करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही मामला यूपी के बस्ती से सामने आया, जहां एक युवक बाइक पर स्टंट करता हुआ दिखा। तो बस्ती की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाइक पर जानलेवा स्टंट करता हुआ ये शख्स, जिसे किसी ने रिकॉर्ड किया है, लगातार चेतावनी देने के बावजूद और चालान कटने के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं और इस तरह का स्टंट करता हुआ एक शख्स बस्ती में देखा गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की जान बाल बाल बच गई। बताया जा रहा है कि कार नाबालिग चला रहा था। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि वो ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गई और घर की दीवार को तोड़ते हुए कार सीधे किचन में जा घुसी। जब ये कार घर में घुसी तो परिवार के 5 सदस्य डिनर कर रहे थे। गनीमत ये रही कि इस भयंकर हादसे में परिवार के लोगों की जान बच गई।
हालांकि एक आदमी को इस दुर्घटना में गंभीर चोट आई है। ये घटना उरी के सलामाबाद इलाके के गांव दचना में हुई। पुलिस ने नाबालिग कार ड्राइवर को पकड़ लिया है और उससे पूछताछ जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।